अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जोंगलिंग सिटी मर्सनरी एसोसिएशन ब्रांच को, जिसके अंदर बैठा हुआ अपना फ्रांसिस प्रेसिडेंट से बोलता है हमें वो एलिक्सर तो मिल गया है जिससे प्रेसिडेंट ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार अभी प्रेसिडेंट कहाँ पर होंगे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती है मैंने अपने सभी लोगों को ये पता लगाने भेजा है कि प्रेसिडेंट अभी कहाँ पर छिपे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभी तक वो नहीं मिले। लेकिन ये तो काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है ना। तुम्हें पता है कि बुक्यो फेंग भी प्रेसिडेंट को ढूंढ रहा है और यहाँ पर प्रेसिडेंट की कोई भी खबर न मिलना इसका मतलब यही है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल सेफ हैं। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है लेकिन प्रेसिडेंट को बुक्यो फेंग ने पॉइजन दिया था, क्या वो बिना ट्रीटमेंट के ठीक होंगे? मतलब कि क्या प्रेसिडेंट अपने एडवांस वॉरगोड वाली पावर से खुद की इंजरीज को हील कर सकते हैं? जहाँ इन बातों को सुनने के बाद प्रेसिडेंट सोचते हुए बोलती है मुझे डर है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्यो फेंग की वो पॉइजनस ट्रिक काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है और उस पॉइजन से छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एक बार गलती से भी पॉइजन शरीर में चला जाता है तो प्रेसिडेंट भी सिर्फ उसे कुछ देर के लिए ही रोक पाते हैं। रुको, मुझे अचानक से एक जगह याद आई है जहाँ पर प्रेसिडेंट छुपे हुए हो सकते हैं। और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी शौक होते हुए बोलता है क्या कौन सी है वो जगह? वो है पैराडाइज टावर। स्टारफॉल एंड नाइट के बाद इंसानों ने मॉन्स्टर्स के झुंड से लड़ने के लिए उस समय की सबसे अच्छी टेक्निक का यूज करके उस टावर को बनाया था और पैराडाइज टावर को ऐसे नाम से भी जाना जाता है जिसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। जहाँ पर अब इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस प्रेसिडेंट से वापस बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है कि पैराडाइज टावर को कोई भी ब्रेच्ड नहीं कर सकता? क्या जोंगलिंग सिटी में ऐसी कोई भी जगह नहीं है? जिसके बाद फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर बताती हैं अगर प्रेसिडेंट सच में पैराडाइज टावर में है तो वो बिल्कुल सेफ होंगे, लेकिन हमारे लिए उसके अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी की सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ब्रदर फ्रांसिस, तुम बाकी की फिक्र मत करो, तुम भी इन दिनों काफी ज्यादा थके हुए हो, इसलिए अब आराम करने का समय है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ खास दूं? और इतना बोलते हुए प्रेसिडेंट यहाँ पर फ्रांसिस के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती हैं, लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलता है सिस्टर ये बस मुझे एक अच्छी नींद की जरूरत है, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तभी प्रेसिडेंट फ्रांसिस के कान में जाकर बोलती हैं अरे हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई थी। अगर दो कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक एक साथ होते हैं तो इससे उन दोनों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है सिस्टर ये मेरा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन प्रेसिडेंट बोलती हैं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने ग्रेग को, जो कि अब और भी ज्यादा गुस्से में उस स्टिक को चबाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट का ध्यान अपने फ्रांसिस से हटता है और प्रेसिडेंट बोलती है हे लिटिल गाय। लेकिन उतने ही देर में अपना फ्रांसिस ग्रेग को उठाते हुए भागकर बोलता है सिस्टर ये मैं आराम करने जा रहा हूँ। जिस पर प्रेसिडेंट बोलती हैं अरे तुम इतना भाग क्यों रहे हो? लेकिन तभी फिर उसके बाद अपना वेब किंग निकलता है, जैसा कि मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने एक बार वापस से मास्टर को बचा लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को, जो कि हंसते हुए बोलती हैं ब्रदर फ्रांसिस सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी उसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपने उस डायमेंशन बैग में हाथ डालते हुए बोलता है चलो देखते हैं मेरे पास कितनी लूट है, क्योंकि इस बार वैसे भी मुझे काफी अच्छी लूट मिली थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे मिली है वो है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसी आर्मर को बाहर निकाल लेता है। वो है ये जोंगवू का वॉरगोड आर्मर। मुझे आखिर में ये आर्मर मिल ही गया, जिस चीज की मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। इस वॉरगोड आर्मर की वजह से मेरी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलते हुए अपने फ्रांसिस ने इस आर्मर को पहन लिया होता है। तो फिर चलो अब ये बढ़िया है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के स्टड्स को, जो कि लगभग बस अब 900 के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं। लेकिन वहीं पर एजिलिटी 999 तक पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी होती है और सिस्टम बताता है आपके पास टेक्निक्स हैं फ्लेमिंग सोर्ड पावर, बैटल टेरिटरी विजन, बैटल टेरिटरी डोमिनेशन। और यहाँ इन चीजों को पढ़ने के बाद फ्रांसिस बोलता है मेरा करंट लेवल अभी भी वॉरगोड लेवल से काफी ज्यादा दूर है और तो और बस स्टार्टिंग लेवल से भी। फिलहाल अब बस मेरी एजिलिटी ही यहाँ पर पीक लेवल पर पहुँच गई है, जो की वॉरगोड लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। और अब उसी वजह से मुझे अपने दूसरे एट्रीब्यूट्स पर अपने पॉइंट्स को खर्च करना ही होगा, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर अपना फ्रांसिस उबासी लेते हुए बोलता है ये हफ्ता काफी ज्यादा थका देने वाला था, मुझे अब नींद की जरूरत है। और इतना बोलते ही अपना फ्रांसिस बेड पर जाकर लेट जाता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं 5 खतरनाक केव में से एक केव को ग्रेरिल मॉन्स्टर केव, और उसके बाहर की तरफ 2 पर्सन खड़े होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है तुम्हारी तरफ से प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? जिसके जवाब में डिकॉन बोलता है लॉर्ड क्योफेंग, लगभग
लगभग सब कुछ तैयार है, हमें बस अब आपके ऑर्डर का इंतजार है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है तो फिर तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुरंत आगे बढ़ो। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर डिकॉन हमें जवाब देता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से हमें एक विस्फोट देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलता है क्या ये काम कर गया, जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर हुआ। प्रेसिडेंट आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर छिपे हुए हैं जिसे इम्पेंट्रेबल कहा जाता है। खैर तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर शो करूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को जो कि आजाद हो चुके होते हैं। और वहीं पर वापस से वाइस प्रेसिडेंट एक माउंटेन के ऊपर खड़े होते हुए बोलता है प्रेसिडेंट आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके लिए शांति से आराम करना एक बढ़िया ऑप्शन है। जल्दी ही मर्सनरी एसोसिएशन एक नए प्रेसिडेंट का वेलकम करेगी और वो होऊंगा मैं, बू क्यो फेंग। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन की पूरी हिस्ट्री के अंदर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट बनूंगा। लेकिन इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन वापस से शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपने फ्रांसिस के सर पर अभी भी उस पेड़ का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रांसिस को नींद आने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसके ड्रीम में भी आता है वही पेड़, जहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है ये तो न्यान सिटी है ना। लेकिन तभी वापस से फ्रांसिस को किसी की आवाज आती है, जहाँ पर वो बोलता है मेरी पावर्स तुम्हें रिलाइव करने में मदद नहीं कर सकती, तुम्हें फ्यूचर तक इस चीज का इंतजार करना होगा। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है वो तो। और इतना बोलने के साथ ही वापस वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर सिटी के अंदर से जगह जगह से लाइट निकलने लगती हैं। और इतना देखने के बाद ही अपना फ्रांसिस अचानक उठ खड़ा होता है। क्या वो मेरा एक ड्रीम था? नहीं, बल्कि ये तो मॉन्स्टर सॉर्म का अलर्ट है। आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं साइड से वेब्स किंग आकर बोलता है ये एक मॉन्स्टर किंग का ओरा है। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद ग्रेग भी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही अपना फ्रांसिस गेट से बाहर निकलता है, सभी लोग अलार्म सुनने की वजह से मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए भाग रहे होते हैं। जिस पर फ्रांसिस पूछता है क्या यहाँ पर मॉन्स्टर सॉर्म ने अटैक किया है? जितना सुनने के बाद एक वॉरियर पीछे मुड़कर जवाब देते हुए बोलता है ये कोई भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर सॉर्म नहीं है, क्योंकि इस बार के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी मॉन्स्टर सॉर्म उसी मॉन्स्टर केव से निकले हैं जिसे ग्रे रिल्म कहा जाता है। और इन मॉन्स्टर्स के बीच उनका किंग मॉन्स्टर भी है, जिसकी वजह से हमारे सिटी के बाहर के डिफेंस को उन लोगों ने तोड़ दिया है। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है क्या तुम लोग कह रहे हो कि इस बार के मॉन्स्टर्स उन टॉप 5 मॉन्स्टर केव में से आए हुए हैं, मतलब कि उन्हें ग्रे रिल्म मॉन्स्टर केव में से? इसका मतलब सच में ये मॉन्स्टर स्वॉर्म काफी ज्यादा डेंजरस हैं। अगर अब हम लोग इनसे ठीक से नहीं निपटे तो ये वैसी ही तबाही मचा सकते हैं जैसे कि पहले मचाई थी। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस सोचता है इस बार का मॉन्स्टर स्वॉर्म सच में प्रोबेबली काफी ज्यादा टेरेबल डिजास्टर होगा, जो कि जोंगलिंग सिटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ेगा। और एंड वेल इतना सोचने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर कोई बताता है टॉप 5 मॉन्स्टर्स गुफाओं में से निकलने वाले मॉन्स्टर्स का झुंड अपनी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए फेमस है। और यहाँ पर इसमें पूरी दुनिया को खत्म करने जितनी पावर है। डोंगहाई सिटी जो चाइना की सबसे बड़ी सिटी थी वो भी इन्हीं मॉन्स्टर सॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में मॉन्स्टर्स लगातार अपने फ्रांसिस की सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्रे रिल्म केव स्टार फॉलन नाइट के बाद बनी हुई टॉप 5 मॉन्स्टर्स केव में से एक है। और वहाँ पर छिपे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी डोंगहाई केव से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग हैं। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आर्मी का सोल्जर सभी को बोलता है हमें डरने की कोई बात नहीं, भले ही ये ग्रे रिल्म केव के मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जोंगलिंग सिटी दूसरी जगहों के मुकाबले मास्टर्स से भरा पड़ा है। अगर सच में मॉन्स्टर सॉर्म इधर आया तो हम लोग उसे मार डालेंगे। जहाँ पर इतना सुनने के बाद सभी आर्मी पर्सन्स के अंदर एकदम जोश आ जाता है और वो बोलते हैं हाँ जोंगलिंग सिटी में इतने सारे मास्टर हैं, हम नॉर्मल तरीकों से बस मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई रैंक का मॉन्स्टर मिलना काफी ज्यादा रेयर हो गया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ दूसरा आर्मी पर्सन बोलता है मुझे उम्मीद है इस बार यहाँ पर मॉन्स्टर किंग भी होगा, ताकि हम लोग टीम बनाकर उसे मार सके। पर अब जो यहाँ पर डिफेंस पर ऊपर की तरफ खड़ा था वो सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है क्या वो मॉन्स्टर सॉर्म है? ये नामुमकिन है, आखिरकार वो कैसे डिफेंसिव लाइन में आ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी 2 डिफेंसिव लाइन थी उन्होंने पहले ही उन्हें तोड़ दिया हो? और फिर तभी वो बोलता है क्या ये ब्लैक स्टील टाइगर हैं? लेकिन आखिरकार इस तरीके के मॉन्स्टर्स ग्रुप में दिख कैसे सकते हैं? जहाँ पर हम देखते हैं ये सभी मॉन्स्टर्स A+ रैंक के होते हैं, जिनका नाम होता है ब्लैक स्टील टाइगर। जिसके बाद फिर हमें बताया जाता है इस तरीके के मॉन्स्टर्स ग्रे रिल्म मॉन्स्टर केव की गहराइयों में रहते हैं और बाहर की दुनिया में शायद ही कभी दिखते हैं। और अब यहाँ पर इन्हें देखने के बाद सभी हंटर्स की हालत खराब
होने लगती है। ये मॉन्स्टर्स ग्रे रिल्म मॉन्स्टर की गहराइयों से बाहर क्यों आए, जिस पर फिर दूसरा पर्सन बोलता है कोई हैरानी नहीं है कि हमारी जो पहली डिफेंसिव लाइन थी उन्हें तोड़ दिया गया, क्योंकि ब्लैक स्टील टाइगर सिटीज पर अटैक करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बाकी सभी हंटर्स आगे की तरफ कूदते हुए बोलते हैं चलो दोस्तों ब्लैक स्टील टाइगर के झुंड से निपटते हैं, क्योंकि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को अपनी डिफेंसिव वॉल के पास तक नहीं आने दे सकते, वरना ये डिफेंस जल्दी ही टूट जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सभी हंटर्स अटैक करने के लिए आगे तो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं इन सब की पावर्स मॉन्स्टर्स के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाती, और वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम लोग ब्लैक स्टील टाइगर से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि अगर एक बार गलती से डिफेंस लाइन टूट गई तो जोंगलिंग सिटी के सभी रेजिडेंट काफी ज्यादा डेंजर में पड़ जाएंगे, और यहाँ पर जोंगलिंग सिटी को प्रिजर्व करना ये हमारी ड्यूटी है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर एक हंटर टाइगर के सर में अपने वेपन को घुसा देता है, लेकिन तभी एक पर्सन ऊपर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो बताता है ये लोग जोंगलिंग सिटी को प्रिजर्व करने की वजह से पीछे नहीं हटेंगे, उनकी स्पिरिट स्टार फॉलन वॉरियर नेम के लिए डिजर्व करती है। और इतना बोलने के साथ ही वो पर्सन ऊपर ही फ्लेमिंग सोर्ड पावर को यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं काफी सारे ब्लैक स्टील टाइगर्स एक ही अटैक के अंदर मारे जाते हैं। जहां अब इस पावर को देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं एक ही वार में ब्लैक स्टील टाइगर्स को किसने काट डाला, आखिरकार ये मास्टर कहां से आया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी लगातार ब्लैक स्टील टाइगर्स को मार रहा होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है क्या तुम लोग खड़े हो रहे हो, जल्दी करो और इस फाइट को ज्वाइन करो। जिसके बाद फिर हम तभी देखते हैं बाकी सभी हंटर्स भी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और टाइगर्स को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर अब फाइनली अपने फ्रांसिस ने काफी सारे टाइगर्स को मार दिया होता है। और उसे देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आखिरकार यंग मैन है कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से वापस से और भी ज्यादा डिफेंस फोर्स पहुंच जाती है। हमें अभी अभी इस तरफ ब्लैक स्टील टाइगर्स के हमले की खबर मिली थी, लेकिन अब उन्हें इतने कम समय में संभाल भी लिया गया। जिसके बाद फिर एक पर्सन शौक होते हुए बोलता है इतने कम टाइम में A+ रैंक वाले मॉन्स्टर्स के झुंड को किसने मार गिराया। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस जल्दी पीछे मुड़ता है, और फ्रांसिस को देखने के बाद दूसरा पर्सन बोलता है अरे मिस्टर फ्रांसिस, तो आपने उन्हें मारा, कोई हैरानी नहीं है कि ये डिफेंस वॉल्स का क्राइस इतनी जल्दी सोल्व क्यों हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पहले हंटर्स अब सोचने लगते हैं क्या ये यंग मैन मर्सनरी एसोसिएशन से आया है, क्योंकि जोंगलिंग सिटी मर्सनरी एसोसिएशन ब्रांच के पास आखिरकार इस तरीके का मास्टर कब से है, और मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि बोल रहा होता है क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट सुबुरवन डिफेंस जोन की तरफ गई हैं, और क्या मॉन्स्टर सॉम की मॉन्स्टर आर्मी क्या वहीं पर इकट्ठा हुई है। जिस पर एग्री करते हुए वही सोल्जर बोलता है हाँ, हमारी सीक्रेट इंटेलिजेंस तो यही शो करती है। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद ही अपना फ्रांसिस ऊपर की तरफ जाने लगता है मिस्टर फ्रांसिस आप भी थोड़ा केयरफुल रहना। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट डिफेंस के पर्सन आगे आते हुए बोलते हैं ब्रदर, आखिरकार मर्सनरी एसोसिएशन ने ऐसे जीनियस को क्यों छुपा कर रखा। हाँ, और क्या ये इस साल के मॉन्स्टर रिल्म ट्रायल का विनर है, मतलब वही पर्सन जिसे टॉप जीनियस फ्रांसिस के नाम से जाना जाता है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर दूसरा पर्सन बोलता है वो सिर्फ अभी 20 साल का होना चाहिए है ना, तो आखिरकार वो एक वॉरगॉड जितना स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये तो एक इनक्रेडिबल टैलेंट है। जहाँ इतना सुनने के बाद आर्मर पहना हुआ बंदा हंसते हुए बोलता है हाँ, वो हमारी मर्सनरी एसोसिएशन का बैकबोन है, और कुछ सालों में ही मिस्टर फ्रांसिस डेफिनेटली चाइना की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा यंगेस्ट गॉड लेवल के मास्टर बन जाएंगे। जिसके बाद फिर हमारा मर्सनरी एसोसिएशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं इसी बातचीत के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब फ्रांसिस उसी टावर के पास पहुँच जाता है। जैसे की उम्मीद थी, शहर के ईस्टर्न तरफ में मॉन्स्टर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है, और सिस्टर ये भी जोंगलिंग सिटी की ईस्टर्न तरफ मतलब इधर ही आई हुई हैं। लेकिन जो ये पैराडाइज टावर है वो जोंगलिंग सिटी के ईस्टर्न तरफ में ही है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स की आर्मी इधर ही इकट्ठा हो गई, और सिस्टर ये भी वहीं पर चली गयी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, और अब अपने सेंसेस की मदद से उन सबको सेंस करने के बाद फ्रांसिस जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है ये एक तरीके का किलिंग हो रहा है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं पिछली बार जब उन मॉन्स्टर सॉम से लड़ा था उतना टेरिफाइंग हो रहा था उन सभी का भी नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं, और उन्हें देखते हुए यहाँ पर वेब सिंह बोलता है मास्टर्स मास्टर ध्यान से, आप उनके बीच घेर नहीं सकते वरना मुश्किल पड़ जाएगी। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस जल्दी से उन दोनों अटैक्स को डॉज कर लेता है, और फ्रांसिस बताता है ये दोनों मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर किंग नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टम नोटिफाई कर देता है तुमने अभी अभी A+ रैंक के मॉन्स्टर ब्लैक स्टील टाइगर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है, और साथ ही फिर एक और एट्रीब्यूट
पॉइंट का भी नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए यहाँ पर वापस से फ्रांसिस घोस्ट फेज कवरिंग का यूज करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स के सामने डिसअपियर होते हुए पीछे आ जाता है। ये सभी A+ रैंक के मॉन्स्टर्स मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे। मैं पहले अभी ने मारूंगा और उसके बाद फिर मैं जोंगलिंग सिटी के उन ईस्टर्न वाली तरफ जाकर मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। खैर अब इन सभी मॉन्स्टर्स को मेरे वॉर गॉड बनने के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स बनने दो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड के अंदर अपने ओरा को इंजेक्ट कर लेता है और फिर लगातार जाकर उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर स्लैशेस लगाने स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टम भी लगातार एट्रीब्यूट पॉइंट्स को काउंट करने लगता है और तभी अपना फ्रांसिस पीछे मुड़ते हुए बोलता है यहाँ पर A+ रैंक और उससे भी ऊपर के मॉन्स्टर्स हैं। अगर अब मैं यहाँ पर उनमें से 100 ऑफ मॉन्स्टर्स को मार दूं तो मैं जरूर से वॉर गॉड लेवल तक पहुंच जाऊंगा, या फिर हो सकता है इन मॉन्स्टर स्वॉर्म की वजह से मैं सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लूं और अपने स्टेप वॉर गॉड रेल्म के लिए रख दूं। जहाँ इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जंगल के बीच में कुछ हंटर्स इन सभी मॉन्स्टर से घिर चुके होते हैं और वो सभी बोलते हैं यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक नया पर्सन जो कि बोलता है कितना ज्यादा बैड लक है, मैं अभी तक जोंगलिंग सिटी के अंदर एंटर भी नहीं हुआ लेकिन मुझे इतने ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के झुंड का सामना करना पड़ा। जहाँ पर हमें बताया जाता है इस पर्सन का नाम है फेंगली जो कि जिहान सिटी की फैंग फैमिली का एक पर्सन है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों के दोनों सपोर्टर्स ही आगे बढ़कर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं और उन्हें देखने के बाद पीछे से ये बंदा बोलता है बहुत बढ़िया, हम इन A+ रैंक वाले मॉन्स्टर्स को किल कर सकते हैं। जिसके बाद मैं इन सभी के छोटे छोटे पार्ट्स को अपनी अचीवमेंट के लिए लेकर जाऊंगा और ग्रैंडपा को दिखाऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों के दोनों गार्ड्स मिलकर ही उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं हमें जल्दी से जल्दी यंग मास्टर को सिटी में लेकर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजर है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से फेंगली को कोई चीज सेंस होती है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं उनके सामने काफी सारे ब्लैक स्टील टाइगर पड़े होते हैं। और यहाँ पर कंफर्म करते हुए एक गार्ड बोलता है ये सभी ब्लैक स्टील टाइगर के क्रॉप्सेस हैं और तो यहाँ पर सिल्वर स्ट्रिप्टेड फॉक्स मॉन्स्टर भी हैं और इन दोनों को ही सेम अटैक से मारा गया है और तो यहाँ पर सेम ही पर्सन ने इन्हें मारा है। जहाँ इतना सुनने के बाद फेंगली बोलता है आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन हो सकता है जो A+ रैंक के मॉन्स्टर्स को अकेले मार दे। लेकिन तभी यहाँ पर फेंगली की नजर अपने फ्रांसिस पर पड़ जाती है जहाँ पर वो बोलता है हे क्या वो तुम हो जिसने इन सभी मॉन्स्टर्स को मारा है। लेकिन तभी हम देखते हैं गार्ड्स आगे आकर बोलते हैं हमें नहीं पता कि ये पर्सन एनिमी है या फिर नहीं, जिसकी वजह से हमें यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से उस जगह से हट जाओ। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर फेंगली थोड़ा सा शॉक होता है बट जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है उसके पीछे एक काफी बड़ा फॉक्स मॉन्स्टर होता है। जहाँ पर वो बोलता है कि क्या एक सिल्वर स्ट्रैप्टेड फॉक्स मॉन्स्टर का बॉस वर्जन। जहाँ पर इसको देखने के बाद फ्रांसिस बताता है ये क्वैशी वॉर गॉड लेवल का मॉन्स्टर है। और एंड वेल इतना बताने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।